अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया। मोदी के पीएमओ का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी परसों झूठ बोल दिया। वो कहता है दिल्ली में छात्रों के ऊपर गोली नहीं चली, कोई पैलेट गन नहीं चली। तो झूठा नंबर 2 कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। दो भगोड़े दिल्ली शहर में, रात में या दोपहर में। दो भगोड़े दिल्ली शहर में, रात में या दोपहर में। ढूंढ रहे हैं छात्रों ने, ढूंढ रहे हैं छात्रों ने, और ढूंढ रहा पूरा विपक्ष ने। दो भगोड़े दिल्ली शहर में। तो मैंने तो जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी भागा मंदिर चोरी से के डर से, और अमित शाह भागा गोलियों के डर से। अब बाकी रह गया राजनाथ। वो 3 इक्के हैं जो सदन पे सबसे आगे बैठते हैं। पहलगाम में हमारे 6 जवान मरे जाते हैं, मगर संसद के मंदिर में खड़ा होकर राजनाथ कहता है कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। कि पीएमओ का एक मिनिस्टर कहता है कि भाई जो वहां घटना घटी है, गृह मंत्री के आदेश से वहां पायलट गन नहीं चली है। कि राम जन्मभूमि पर गोली चलती है तो होम मिनिस्टर जिम्मेवार है। होम मिनिस्टर कौन है? मुलायम सिंह ने कहा मैं उस व्यक्ति के फैसले को दाद देता हूं, वेलकम करता हूं, कि उसने कहा कि मैं संविधान को बचाने के लिए एक जो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, एक मुख्यमंत्री का जो धर्म होता है, एक मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था होती है, मैं संविधान को बचाने के लिए गोली चलवाया, स्वीकार कर लिया। यही अमित शाह। लेकिन वो मुलायम सिंह यादव उस व्यक्ति का नाम, वो अमित शाह नहीं था, वो नरेंद्र दास मोदी नहीं था। वो कहा कि मैं गोली चलवाया हूं। दो कानून चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही रामराज है? क्या यही अमृतकाल चल रहा कि जो है जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हो? क्यों नहीं अमित शाह जो है जिम्मेदारी लेते हैं? जो दिल्ली पुलिस है किसके अंडर में काम करती है? 1 मिनट, अरे जो 10 रुपया मंदिर में चोरी दान नहीं करने वाले हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले हैं, अगर राम की चंदा की अगुवाई करने लगे, पायलट गन से चला है, उस पे अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है। किसकी क्यों जिम्मेदारी बनती है? बनती है अमित शाह और जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर चल बनती है रहे थे, में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में IPS जियाउल हक की हत्या हुई थी, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हत्या तो सफाई की गवर्नमेंट। ये जहाँ देश की बात आएगी वहाँ एक मुसलमान जियाउल हक की लाएंगे और टोपी पहनेंगे। देश की बात करो, देश के छात्र छात्राएं थे, वो जात में नहीं बांटिए, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बच्चे थे, उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? भाई पेपर लीक हुआ तो कराने वाले कौन थे? छात्रों के माँ बाप ही ने तो पेपर खरीदा, या किसी फैक्ट्री चलाने वाले ने खरीद लिया? तो पहली बात, कानून में इतना संशोधन लाइए कि ऐसी स्थितियां ना आए। भाई किसने खरीदा पेपर? पेपर किसने खरीदा? सवाल ये है, आपने तो नहीं खरीदा। लोकसभा के बाहर विपक्ष ने एक पोस्टर लगाया जिसपे लिखा है कि अमित शाह गायब हैं, और वहीं पे उसके बाहर ही चंदा चोरी को लेकर भी आज जिस तरीके से विपक्ष ने माहौल बनाया, कहीं ना कहीं चंदा चोरी भी अब फिर से एक बार मुद्दा जो है 2027 के चुनाव से पहले बहुत तेजी से उठता हुआ दिख रहा है। अमित शाह गायब हैं, विपक्ष का आरोप है। दो भगोड़े दिल्ली शहर में, रात में या दोपहर में। दो भगोड़े दिल्ली शहर में, रात में या दोपहर में। ढूंढ रहे हैं छात्रों ने, ढूंढ रहे हैं छात्रों ने, और ढूंढ रहा पूरा विपक्ष ने। दो भगोड़े दिल्ली शहर में। तो साहब पहले तो भगोड़ा मोदी था, अब अमित शाह भी हो गया है। वो मंदिर की वजह से नहीं आ रहा मोदी, और ये गोलियां चलाने की वजह से नहीं आ रहा। तो मैंने तो जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी भागा मंदिर चोरी से के डर से, और अमित शाह भागा गोलियों के डर से। अब बाकी रह गया राजनाथ। वो 3 इक्के हैं जो सदन पे सबसे आगे बैठते हैं। तीसरे इक्के में राजनाथ रह गया है, बस वो भी हटेगा। उस पर ये इल्जाम आ गया है कि वो झूठ बोलता है। पहलगाम में हमारे 6 जवान मरे जाते हैं, मगर
संसद के मंदिर में खड़ा होकर राजनाथ कहता है कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। विदेशी मीडिया उसको कहती है कि 6 लोग तुम्हारे मरे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ राजनाथ जी से कि कब से झूठ बोलने की आदत। और तो और, अरे मैं तो भूल ही गया, मोदी के पीएमओ का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी परसों झूठ बोल दिया। वो कहता है दिल्ली में छात्रों के ऊपर गोली नहीं चली, कोई पैलेट गन नहीं चली। तो झूठा नंबर 2 कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ है, मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के। तो इनकी पार्टी में इन्होंने कसम खा रखी है सच बोलना नहीं है, झूठ ही झूठ परोसना है, और इनका कोई काम नहीं है। अब समझिए इस सिस्टम को कि भारत की पार्लियामेंट इस समय गर्दिश के दौर से गुजर रही है। गर्दिश का आलम यह है कि पीएमओ का एक मिनिस्टर कहता है कि भाई जो वहां घटना घटी है, गृह मंत्री के आदेश से वहां पायलट गन नहीं चली है, गृह मंत्री के आदेश से वहां कार्रवाई नहीं हुई है। गृह मंत्री चूंकि आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए पायलट गन का कोई मतलब नहीं है, वहां कोई पायलट गन नहीं, वहां दमन नहीं छात्रों का, वहां किसी तरह की कार्रवाई नहीं। तो जब अगर पीएमओ इस बात को कह रहा है कि वहां जो भी घटना है उसका प्रेजेंट जो मजिस्ट्रेट करता है तो वो जिम्मेवार है। अब हम बड़ा हैरत में पड़ गए कि साहब वो मजिस्ट्रेट केवल एक जगह जिम्मेवार रहता है कि दूसरे जगह भी जिम्मेवार मजिस्ट्रेट होता है। तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए आपको। कारण यही है कि राम जन्मभूमि पर गोली चलती है तो होम मिनिस्टर जिम्मेवार है। होम मिनिस्टर कौन है? जिसके अंडर में सरकार है। अब सवाल ये है कि मुलायम सिंह पर से जवाब मांगा गया कि आपने राम भक्तों पर गोली चलवा दिया। मुलायम सिंह ने कहा मैं उस व्यक्ति के फैसले को दाद देता हूं, वेलकम करता हूं कि उसने कहा कि मैं संविधान को बचाने के लिए एक जो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, एक मुख्यमंत्री का जो धर्म होता है, एक मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था होती है, मैं संविधान को बचाने के लिए गोली चलवाया, स्वीकार कर लिया। यही अमित शाह। लेकिन वो मुलायम सिंह यादव उस व्यक्ति का नाम, वो अमित शाह नहीं था, वो नरेंद्र दास मोदी नहीं था। वो कहा कि मैं गोली चलवाया हूं,